हेलो स्कॉर्पियोज, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी लव रीडिंग लेकर आए हैं 16 से 28 फरवरी की। देखेंगे, चेक करेंगे आपके रिश्ते में क्या हो रहा है, रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ठीक है, आने वाले टाइम में क्या कुछ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर को मिलाकर रीडिंग रहेगी। ठीक है, कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उसको इवैल्यूएट करके कि उसको उसमें ब्लॉकेजेस क्या रही है, उसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे आपको क्लोजर चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, वटएवर जो भी आपके मन में रिश्ते को लेकर अब चल रहा है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको मार्गदर्शन यहाँ पे दूंगी। जो भी मैसेजेस आएंगे उसको एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग के पर्सपेक्टिव से देखिएगा। बहुत सारे स्कॉर्पियोज देख रहे होते हैं, सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में किसी भी बात को फिट करने की कोशिश ना करें। ओके, अगर आपको लगता है कि मैसेजेस आपसे रिलेट नहीं कर रहे हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ जैसा कि मैं मानती हूँ और कहती भी हूँ कि आप गाइडेंस को सुने। ठीक है, और जो भी आपकी समस्या है उस गाइडेंस के द्वारा आप उसे सॉर्ट आउट करें। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। स्त्री पुरुष सभी के लिए रीडिंग होती है, तो कभी हम था बोलते हैं, कभी थी बोलते हैं, उसको इग्नोर करिएगा। ओके, और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से जिस भी तरह से आप स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि बनती है आपकी, तो ये वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वृश्चिक राशि। देखते हैं 16 से 28 के बीच में क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको टैरो के माध्यम से यहाँ पे मैसेजेस दूंगी एंड देन एस्ट्रो के माध्यम से दूंगी। आप चाहे तो अपने लव लाइफ में क्या डायरेक्शन चल रही है, ठीक है, किस तरफ जा रहा है, क्या करना चाहिए उसमें। ओके, आप 6 महीने की रीडिंग भी देख सकते हैं और उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, और वार्षिक राशिफल की वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें 2026 का पूरा मैंने बताया हुआ है ऑल ओवर एरियाज़ को लेकर, मूलांक की भी ऑल्सो। अगर आप न्यूमरोलॉजी में ट्रस्ट रखते हैं या फिर इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारे वृश्चिक राशि वालों के जीवन में क्या चल रहा है, रिश्तों को लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, सभी देख सकते हैं इसे। थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है या फिर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है, मैरिड एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप, ब्लॉक अनब्लॉक, लेस कॉन्टैक्ट, लो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है, सभी के सभी के लिए रहती है वीडियो। सबसे पहले ही आया है ट्रांसफॉर्मेशन, जिस चीज़ के लिए वृश्चिक राशि सबसे ज़्यादा जानी जाती है। यस, वृश्चिक राशि वालों के वैसे तो देखिए हर किसी ज़ोडिएक साइन के जीवन में ही, ठीक है ना, कुछ टाइम बाद ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि वालों को कुछ ज़्यादा ही इसे फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 नंबर आया है, आप देख सकते हैं। 13 नंबर इस कार्मिक डेप्थ नंबर, आपने सुना होगा। अगर आप न्यूमरोलॉजी, जैसे मैंने कहा, न्यूमरोलॉजी की थोड़ी भी जानकारी होगी आपको, तो 4-5 नंबर ऐसे हैं जो कार्मिक नंबर्स के लिए माने जाते हैं। ठीक है, तो कार्मिक डेप्थ्स यहाँ पे कि काफ़ी सारे वृश्चिक राशि वाले अपने रिश्तों में कार्मिक डेप्थ्स को फेस कर रहे हैं, उससे निकल रहे हैं। ठीक है, कि जो भी इस टाइम पे आपके लाइफ में उथल पुथल मची हुई है ना रिश्तों को लेकर, जो बिल्कुल एंड फेस में है बिल्कुल। ठीक है, कुछ लोगों के डिवोर्स हुए होंगे, कुछ लोगों के प्रोसेस चल रहे होंगे। ओके, वो सब जून तक निपट जाएगा। आपकी रीडिंग करते वक्त अचानक से मेरे गले में चोकिंग होना स्टार्ट हो गई है जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। तो यही कहूँगी मैं, जून तक आपके लाइफ में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, इसका रीज़न क्या है। एक तो पहला कार्ड ही ट्रांसफॉर्मेशन का आया है, इसके द्वारा से भी मैं आपको बता रही हूँ। ओके, आपके लिए ये 13 दिन बहुत विशेष रहेंगे। ये 13 दिन, 13 हफ्ते बहुत विशेष रहेंगे। ओके, गुरु वक्री चल रहे हैं इस टाइम पे। और कुंभ राशि में बुध और शुक्र की एंट्री हो चुकी है। बुध पहले से ही थे, शुक्र की एंट्री हुई है, राहु तो ऑलरेडी वहाँ पे है ही है। ठीक है, तो जो एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में हैं उनके लिए तो थोड़ा सा फैंटेसी वर्ल्ड अभी रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है उसका असर जो होगा ना, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है वो निकल जाएंगे, वो नहीं झेल पाएंगे उस रिश्ते को। जिसे कहते हैं ना कि मन में बहुत दिनों से चल रहा था कि या तो इसको ख़त्म करूं या तो ये सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है ना, तो उन दोनों में से कुछ होगा।
तो ये घबराने वाली बात नहीं है कि अगर आपको सुन के घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, ये अच्छी बात है। अधर पे तो लटके नहीं रहेंगे ना। तो बस यही लाइट। अब देख लीजिए 13 नंबर भी कार्मिक डेप्थ नंबर है, 19 नंबर भी कार्मिक नंबर ही है। ओके, कि जो भी इस टाइम पे आपके लाइफ में टर्बुलेंस चल रहा है, हर्डल्स चल रहे हैं रिश्तों को लेकर, और रिश्तों के, क्योंकि ये लव रीडिंग है, अदरवाइज मैं जहाँ तक जानती हूँ अदर एरियाज़ में भी आपके अप्स एंड डाउन्स, मतलब काम अटक अटक के बनना, ठीक है, थोड़ा सा डिले हो जाना, ये चल रहा है। इसमें चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। ओके, लाइट आ रही है आपकी लाइफ में, कि जिस लाइट का वेट कर रहे थे ना इतने लंबे समय से, वो लाइट आ रही है। अब ये लाइट हर स्कॉर्पियो के लिए अलग रूप से रहेगा। जैसे आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, एंड करना चाहते हैं, या फिर उसमें कोई निष्कर्ष चाहते हैं, कि या फिर इस रिश्ते को कोई वैलिडेशन मिले कि इसे आगे चलना है, नहीं चलना है, ठीक है, लीगल मैटर्स चल रहे हैं, या तो डिवोर्स हो जाए, सेपरेशन हो जाए, या तो शादी सेटल डाउन हो जाए अच्छे से, ठीक है ना। तो वो चीज़ होगी कि जो भी होगा, ठीक है, वो आपकी लाइफ में लाइट ही लेकर आ रही है। कार्मिक डेब्ट्स, कुछ ना कुछ चुकाना था आपको, ये सामने वाले पर्सन को, वो चुकता हो रहा है। कुछ के हो गए होंगे, कुछ के हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा जून तक का जो पीरियड है, बहुत कुछ आपके लाइफ से सफाया हो जाएगा। बहुत सफ़र किया है आप लोगों ने रिश्तों के मामले में स्पेशली, ठीक है ना, कि शारीरिक दर्द हर कोई झेल जाता है, लेकिन जब दर्द होता है, इमोशंस पे जब वार होता है ना, वहाँ पे इंसान नहीं झेल पाता, चाहे वो कितना भी मजबूत हो, मेल फीमेल जो भी हो, ठीक है ना। दिल तो दिल है, फीलिंग्स तो फीलिंग्स है भाई। आहत होता है तो क्या लड़का क्या ही लड़की, ठीक है ना। तो लाइट एंटर हो रही है वृश्चिक राशि। जैसे कि मैंने कहा, हर वृश्चिक राशि वाले के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये लाइट अलग तरीके से रहेगी। लीगल मैटर्स में क्या कहा मैंने, क्लोजर क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे कुछ अच्छे कनेक्शंस आपके लाइफ में आ रहे हैं। सेल्फ लव की जर्नी आपकी चल रही थी, ठीक है ना, उसके द्वारा से आपको कुछ पॉजिटिव आउटकम्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, कि आप अकेले भी है तो खुद के साथ खुश है, खुद के साथ खुश है, और न्यू वन, एक कहते हैं ना, न्यू वर्जन बनकर निकल रहे हैं। न्यू वर्जन बनने की आपकी एक जर्नी चल रही है, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करना, अपने करियर के ऊपर फोकस करना, खुद को दिन के दिन बेहतर बनाते चले जाना, कि अब तक मैं रोया हूँ, लेकिन अब मेरे रोने के दिन ख़त्म, मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, ठीक है ना। कि हम तो प्यार के मारे किसी के पीछे भागे थे कि हमें रिश्ता बचाना था, लेकिन उसने तो ये सोच लिया कि उससे अच्छा हमें कोई मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना, या वो ही हमारे लिए सब कुछ है। तो यस, लव में सब कुछ ही तो होता है, एक व्यक्ति सब कुछ ही तो होती है, ठीक है, उसे ही तो समर्पित प्रेम कहते हैं। लेकिन ये जो वृश्चिक राशि, एक बात कहूँ, 21वीं सदी में, ठीक है ना, ये समर्पित प्रेम कहते हैं ना, बहुत लोगों को क्लिंगीनेस लगता है कि प्यार तो सबको चाहिए, लेकिन जब मिल जाता है तो उसकी कदर नहीं होती है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, बहुत कुछ यहाँ पे साइड बाय साइड हो रहा है वृश्चिक राशि, बहुत कुछ हो रहा है कि आपको लग रहा होगा कि ये क्या हसल चल रहा है जीवन में, लेकिन फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, किसी वृश्चिक राशि वाले के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि एक अच्छी फैमिली आपके मन में चल रहा है। क्या मैं एक अच्छी फैमिली डिज़र्व नहीं करता? क्या मेरी फैमिली कभी नहीं बनेगी? ठीक है, ज़रूर बनेगी, लेकिन उसके लिए क्या करना है? फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ठीक है। और वही आपके लाइफ में अचीवमेंट लाएगी। अचीवमेंट क्या? आपका आप में रहना, ये नहीं कि खुद को मिटा दिया, खुद को खो दिया। ओके, आपके लाइफ में काफ़ी सारे इल्यूजन्स आएंगे रिश्तों को लेकर कि ये नहीं होगा, वो होगा, ये ठीक है, लेकिन वो इल्यूजन्स को पार करते चले जाएंगे आप। फैमिली लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो मैरिड है, जिनके बीच में बच्चे हैं, ठीक है, वो चीज़ें भी ठीक होती दिखाई दे रही है। यहाँ पे हार्ट अटैक एंड लॉस को दिखा रहा है कि पहले इसे भरिए। अगर आपने कोई सेपरेशन, कोई डिवोर्स, कोई ब्रेकअप, कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो आपने फेस किया है, पहले उसे भरिए। ओके, 3 नंबर मीन्स जुपिटर का नंबर, ठीक है, ज्ञान, सीख। ओके, तो इसकी ज़रूरत है। देखते हैं अब आगे मैसेजेस और। हैव फेथ, अपना भरोसा ना टूटने दे। जिस तरीके से आपने अभी तक भरोसा बनाए रखा है, यकीन बनाए रखा है, उसे कायम रखे।
क्योंकि उसी के भरोसे ये दुनिया है, ठीक है। अगर आप अपने ईश्वर पे भरोसा करते हैं, अपने नसीब पे भरोसा करते हैं, अपनी गुडविल पे भरोसा करते हैं, तो उसे डगमगाने ना दे। आपने देखा था ना, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड आया था, मैंने कहा था कुछ इल्यूजन्स आपको हिलाएंगे, अपने पद से हिलाएंगे, तो आपको उससे नहीं हिलना है, ठीक है। द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश्ड। तो चिंता ना करें। अगर कहीं पे डिले आ रहा है और चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स एंड एंजल्स का ही किया कराया है, ओके। कि कभी कभी पता है क्या होता है कि हर सेपरेशन या हर दूरी ये नहीं होता है कि हम सेल्फ लव करना भूल गए हैं। कुछ कुछ होता है कि जब हमारी वर्थ किसी को नहीं हो रही है, या किसी की वर्थ हम नहीं समझ रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस ला देते हैं भगवान, कि तुम समझो कि वो क्या है, वो क्या था तुम्हारे ज़िंदगी में, तुम्हें कदर नहीं है, इस वजह से तुम्हें दूर किया गया है। तो जब तक हम उस लेसन को नहीं समझते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो यूनियन में बाधा आती है, और वो रियूनियन कभी कभी 2 से 4 साल भी खिंच जाता है। यस, कभी कभी यहाँ पे आते हैं मैसेजेस कि आप 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं और आपका यूनियन होना लिखा है, लेकिन आप उस बाधा को दूर ही नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि आपने पकड़ के रखी हुई है कोई ज़िद, कोई ईगो, कुछ भी हो सकता है कि मुझे भी मिल जाएंगे, उसे जब परवाह नहीं है तो मैं क्यों, ठीक है ना। तो ये क्यों, किस लिए, मैं तुम नहीं होता है रिश्ते में, हम होता है। जब मैं तुम होने लग जाता है ना, तभी समझ में आ जाता है अब ये 2 जने हो गए हैं, अब एक नहीं है। प्रेम में तो दोनों एक हो जाते हैं ना, जिसे कहते हैं 2 बॉडी 1 सोल, मैग्नेटिक कनेक्शन, दे आर द वन। रिकंसिलेशन का मैसेज आया है यहाँ पे। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज और विल बी रिटर्निंग टू योर लाइफ सून। कि आप दोनों का सेपरेशन हुआ होगा 1-1.5 साल पहले, ठीक है, 1 साल कह सकते हैं। तो वहाँ पे आपका रिकंसिलेशन यहाँ पे होना है। ये अनएक्सपेक्टेड होगा, कि आपने सोचा ही नहीं था। आपकी तरफ से तो मतलब आपको ये लगा था कि ख़त्म है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। शायद आपने सरेंडर कर दिया था, आपने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया था, यहाँ पे वापसी हो रही है। You will attract love by enjoying your life as it is, wherever you are, be all there, be present, ठीक है। अब देखते हैं हमारे स्कॉर्पियो के लिए यहाँ पे क्या एनर्जी है। ये बोथ साइड की एनर्जी है, ठीक है। रोल वाइसा वर्सा हो सकते हैं। इस तरीके की मैसेजेस के लिए, गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ओके। सब्सक्राइब के पास जो बेल बटन है उसको ज़रूर से प्रेस करें। 5 ऑफ कप्स, 2 कार्ड्स आ गए। लेने नहीं थे, मेरे को एक ही लेना था, लेकिन देखते हैं, जब आया है तो कोई ना कोई मैसेज तो यहाँ पे आना है, तभी आया है। लास्ट कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मिसिंग एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। द स्ट्रेंथ है, द मून है, कि हम दोनों तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। एक तो मैं कहती हूँ ना हमेशा कि नज़र बहुत जल्दी लगती है, आपको नहीं पता। कभी कभी हमारी खुद को, मतलब हमारी खुद की नज़र ही हमें लग जाती है। इसीलिए ना ज़्यादा कहते हैं ना, अपने मुंह से भी मत बोलो मेरा तो वो मेरे लिए ऐसा करता है, मेरा तो वो मेरे लिए ऐसी करती है, ठीक है। आपको नहीं पता कि मतलब हर किसी के मन में क्या चल रहा है। सामने सब अच्छे बनते हैं, लेकिन पीछे उसकी क्या मंशाएं हैं, और हमें जानने की भी ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि रिश्तों के मामले में ना ऐसे ही नहीं गोल्डन लाइंस बनाई जाती है कि रिश्ता अपना नेक्स्ट प्लान और अपना जो धन है उसे प्राइवेट रखे, ठीक है ना। पुराने टाइम से ही कहा गया है कि आप कितना कमाते हैं अपने सगे भाई को भी ना बताएं। तो ज़रूर कुछ चीज़ें हुई हैं ऐसी, तभी ही ये नियम बने हैं, ऐसे ही थोड़ी। तो ध्यान रखें थोड़ा सा स्कॉर्पियो। यहाँ पे मैं यही कहूँगी। फर्स्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ कप्स, अबेंडन्ड एंड डिसएंगेज लव। मिसिंग एनर्जी दिखा रहा है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। वुंडेड लव, मैनिपुलेटिव लव, अनफेथफुल, कि आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, एप्रिसिएशन नहीं हो रही है,
ठीक है। जैसे कि मैंने कहा फॉर ग्रांटेड ले लेना प्यार को, कि हम तो उससे मोहब्बत करते थे, ठीक है, लेकिन उसने तो सोच लिया कि भाई उसके अलावा इस दुनिया में और कोई खूबसूरत ही नहीं है, खूबसूरत कोई इतना होता नहीं है जितना प्यार में उसका महबूब उसको बना देता है या बना देती है। तो खूबसूरती आँखों में होती है कि उसी पे मेरी नज़रें टिक गई। इतना कोई व्यक्ति खूबसूरत इस दुनिया में किसी भी चीज़ का अंत नहीं है। बेटर से बेस्ट सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब आंखें और दिल किसी एक पे रुक जाए, वही होता है स्कॉर्पियो का लव, कि दे दिया तो दिल दे दिया। अब क्या मतलब, अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, छोड़िए, इसके आगे नहीं बोलूँगी। क्रॉस वॉचर्स भी देख रहे होंगे इसे, तो जो भी कमी हो उसके साथ एक्सेप्ट करते हैं। हर दिन एक अच्छे तरीके से बेहतर बनाना अपने रिश्ते को, यही कोशिश रहती है। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, 21वीं सदी में वो लव कहीं ना कहीं क्लिंगी के नाम से जाना जाता है। टॉक्सिक, इनसिक्योर हो तुम, पॉजेसिव हो तुम, जेलस हो तुम, ये चीज़ से होता है। और कभी कभी हो भी जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वही है कि इन सबको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, डीप इशूज़, लव ट्रायंगल। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन दिनों आपको पता चल जाएगा, थर्ड पार्टी सिनेरियोस आपके सामने रिवील हो जाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी जो हीलिंग जर्नी चल रही थी, जिन भी स्कॉर्पियोस की हीलिंग जर्नी चल रही थी, ठीक है, वो फिर से थोड़ा सा पास्ट की यादों में जो भी धोखे मिले हुए हैं आपको अपने लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में कह लीजिए, ठीक है, उनको याद कर रहे हैं आप। ओके, कहीं कहीं तो जैसे नेक्स्ट किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो उनको सब कुछ बताते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को, ठीक है। किसी के साथ डीपली इन्वॉल्व हो रहे हैं, थोड़ा सा जैसे डीपली इन्वॉल्व हो तो रहे हैं लेकिन डर रहे हैं कहीं वो फिर से पास्ट की सारी चीज़ें ना हो यहाँ पे। तो कंपेयरिंग मत करिए, क्योंकि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है, एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस कंपेयरिंग के चक्कर में उस नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो वो हमें नहीं करना है अपने नेक्स्ट लाइफ में, अगर आप इस तरीके के सिचुएशन में हैं अभी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है प्रेजेंट मोमेंट में कहीं ना कहीं पर्सन के प्रति भरोसा ना होना, मैनुपुलेट होना रिश्ते में बहुत ज़्यादा, रिश्ता ही मैनुपुलेट बहुत, ओके, कंट्रोलिंग इश्यूज आना कि तुम ये क्यों कर रहे हो, ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा शक वगैरह करना भी आपकी तरफ से दिखा रहा है मेरे को स्कॉर्पियो अपने रिलेशनशिप में। प्राइवेसी को क्रॉस करना, तो थोड़ा सा प्राइवेसी को भी मेंटेन करना है, ठीक है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मैनिपुलेटिव लव को फेस किया है रिलेशनशिप में, कहीं पे खुद बहुत हुए हो, कहीं पे अननोइंगली आपके द्वारा भी हुआ है और हो भी रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में भी हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि इस वजह से हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ठीक है। अपनी बातें आपको नहीं कह रहे हैं या फिर बहुत सारी बातें आपकी सुन के साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, सोच रहे हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, ठीक है। जैसे कि मैंने लियो को बोला था कि थोड़ा सा अपने स्पीच पे ध्यान देना है आपको इन दिनों, तो थोड़ा सा स्पीच पे ध्यान देना है। यस, 16 से 28 फरवरी के बीच में जो फ्यूचर यहाँ पे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का, रिलेशनशिप में डीप इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं आप, बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही हैं कि आपको साइडलाइन कर दिया जा रहा है, ठीक है। और लव ट्रायंगल में हैं आप, ऐसे किसी के साथ आप डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी डाइवोर्सी है, सेपरेटेड है या फिर मैरिड है, ठीक है। यस, साइन है यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एक मैसेज और भी है कि भरोसा नहीं कर पा रहे हैं आप। अगर आपको किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में जाना है, जैसे कि एक रिलेशनशिप में अगर आपने फेलियर फेस किया है, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। घर वाले भी अगर रिश्ता देख रहे हैं ना, आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर सब गुडी गुडी है, सब अच्छा है, लेकिन ना एक इंस्टिंक्ट आती है ना, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे फेथ नहीं है। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी, स्कॉर्पियो, हैव फेथ, ओके। द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश। ऑलरेडी अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है या मैरिज में है, लेकिन जो अपने जिनके घर वाले रिश्ते देख रहे हैं या जो खुद ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं कि अब लाइफ को एक और मौका देना है, या जो बिल्कुल पूरी तरीके से ही सिंगल है, जिनके लिए न्यू रिलेशनशिप है, उनको कहूँगी मैं कि रिश्ते में शक से शुरुआत नहीं हो सकता है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो उसे खोल के बोलिए, पूछिए, लेकिन ये नहीं कि
नहीं, अगर आपको किसी ने एक्सप्लेनेशन दी है वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रही है, कुछ तो मिसिंग है। इस टाइम पे आपको सख्त गाइडेंस है कि ज़्यादा दिमाग ना चलाए। प्रेजेंट मोमेंट में अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन दे रहा है या दे रही है, फिलहाल उसी पे विश्वास करें। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा क्या सच है क्या नहीं। कब इसे ज़्यादातर फोर्स करना भी कहते हैं चीज़ों को, ठीक है, कि हो सकता है कि आप सामने से फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीछे से स्पाई चल रहा है, जानकारी निकलवाना चल रहा है, तो वो हो सकता है कि सामने वाले को भी पता चल जाए, ठीक है ना। नंबर है इंपॉर्टेंट आपके लिए 59738। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में, ओके, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैक ड्रेस में लड़की है, एक वाइट ड्रेस में लड़की है, ठीक है। इसके गले में इसने क्या पहन रखा है, इन्फिनिटी का एक लॉकेट, कि पॉजिटिव साइड पे ध्यान देना है, ठीक है। रिलेशनशिप में पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, ओके, चाहे सिचुएशन जैसी भी चल रही है, ओके। यहाँ पे क्योंकि कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग लव, कंट्रोल्ड, इस तरीके की चीज़ें कि ना रिलेशनशिप में कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़्यादा है, जो पावर स्ट्रगल बन रहा है रिलेशनशिप में, कि प्यार तो बहुत है लेकिन उसमें टर्म एंड कंडीशन बहुत है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में आपको ना रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि हिडन है, बहुत कुछ हिडन है। अगर बहुत कुछ अच्छा अच्छा भी चल रहा है ना ऊपर, तो आप यकीन नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं पे अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, थोड़ा सा खुद को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। देखते हैं पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है। कहीं से इन एंड आउट हो रहा है कि अगर आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप है या अभी सिर्फ कैजुअल डेटिंग चल रही है, बातें चल रही है कि थोड़ा मिलते जुलते हैं, फिर देखेंगे कि रिलेशनशिप का सोचेंगे, तो वहाँ पर भी मैं कहूँगी कि कुछ तो मैग्नेटिक कनेक्शन फील करते हैं आप दोनों ही एक दूसरे से, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कोई एक जना, या तो आप या तो आपके पार्टनर में फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है, कि अभी सिर्फ बातचीत चल रही है, एक दूसरे को जानना पहचानना चल रहा है, या फिर ये ऑलरेडी ही आपके कोई फ्रेंड है। 5 of Swords, सेम प्लेस में 9 of Wands, 10 of Pentacles, 3 of Cups। सोच रहे हैं आपके जो पार्टनर है, पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा स्टेबल है। पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं यहाँ पे, एंड यस, पास्ट पर्सन की वापसी यहाँ पे है ही है। पहले यहाँ पे बंदिशें थी, घुटन थी, ठीक है, पास्ट में थोड़ी सी बंदिशें थी, थोड़ी सी घुटन थी, एक दूसरे की बात को काटना, एक दूसरे के विचार ना मिलना, ये सब चीज़ें मतलब प्रॉब्लम बनी। जिन्होंने भी सरेंडर कर दिया कि ठीक है थोड़ा सा देख लेते हैं चीज़ों को छोड़कर, वहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है। 9 of Wands यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ से मूव का वेट कर रहे हैं, ओके। और एक और मैसेज वहीं पे ये है कि आप भी दूर हो गए, आपके पार्टनर भी दूर हो गए, ठीक है, लेकिन अब मिस कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, ठीक है, लेकिन भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करना, आपकी याद आना, आपको उनकी याद आना, कि जहाँ पे आपके पार्टनर ने थोड़ा सा मौजूदगी कम कर दी थी, आप भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। किसी गैदरिंग में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मुझे, बर्थडे हो सकता है इन दिनों किसी का, ठीक है। जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं, इसके 3 दिन के भीतर बर्थडे हो सकता है किसी का, 3 या 5 दिन के भीतर, कि पिछले साल हालात कुछ और ही थे और अब हालात कुछ और ही है। इनको आपके जो पार्टनर है ना, इनको इनके दोस्त कुछ समझा रहे हैं, इनके साथ वाले लोग कुछ समझा रहे हैं, अगर ये डिस्कस कर रहे हैं तो। इवन अगर ये किसी और के साथ भी है इस टाइम पे, इन्होंने ही रिश्ते को ख़राब किया होगा, आपके ऊपर किसी और को चुना होगा, लेकिन अब आपको मिस कर रहे हैं ये।
कंपेयरिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है मेरे को स्कॉर्पियो। आपकी तरफ आ सकते हैं ये, अगर ये किसी और के साथ भी है ना तो आपको सर्च कर रहे हैं, ये स्पाई कर रहे हैं ये। कहते हैं ना दर्द भी तुमसे राहत भी तुमसे, ये वही वाली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर शादीशुदा है आप दोनों एक दूसरे के साथ तो सब कुछ ठीक हो रहा है। स्टीडी ग्रोथ है, लेकिन फ्लरिशिंग फिर से वापस आएगी। कि कहते हैं ना कि जैसे मैंने आपको कहा था दूर तो हो गए, लेकिन दूर होने के बाद पता चला कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब वो एक्सेप्ट अगर कर लेंगे तो डेफिनेटली इन दिनों रीयूनियन रिकन्सिलेशन होगा ही होगा, और अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इसे डिले जाएगा। डिले मुझे 1 मंथ और चैनल हो रहा है यहाँ पे, अक्टूबर या फिर 10 हफ्ते लग सकते हैं। घर में कोई पार्टी फंक्शन भी हो रहा है, अगर आप सेपरेट रह रहे थे ये आपको इनवाइट करेंगे। किसी पार्टी फंक्शन में आप दोनों का मिलना हो सकता है, एक दूसरे के साथ कोई ट्रिप बनाना, ट्रिप प्लान करना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। 7 ऑफ पेंटिकल्स सोच रहे हैं रिश्ते को डायरेक्शन देने के बारे में, उसकी प्रोग्रेस के बारे में। लव मैसेजेस देख लेते हैं अब यहाँ पर स्कॉर्पियो। साइन बता देती हूँ सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 3, 9, 10, 5। इट हर्ट सो मच। दूरी दर्द दे रही है भाई इन्हें, बहुत ज़्यादा खींचेगी आपकी तरफ यही दूरी। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। बहुत कुछ इन्होंने समझा है, जाना है कि शायद आप इन्हें किसी चीज़ के लिए रोकते टोकते रहते थे, आप इन्हें बहुत कुछ बताते थे, लेकिन तब इन्हें एहसास नहीं हुआ। अब हो रहा है 16 से 28 के बीच में। माफ़ी, अपोलॉजी, इसकी संभावनाएं हैं पूरी तरीके से। वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ। मैंने क्या कहा आपको, हिडन, कुछ तो चीज़ें छुपाई जा रही है। द मून का कार्ड आया था जब मैंने आपके कार्ड्स निकाले थे कि कुछ तो यहाँ पे छुपाए जा रहे हैं। कि होता है ना कि अगर सामने वाला नहीं बता रहा है या सामने वाली नहीं बता रही है तो आप भी अपनी एनर्जी को वहाँ से खींच रहे हैं कि ठीक है मत बताओ, क्योंकि आप लोग होते तो बहुत इंट्यूटिव हो, आप लोग को अधिकतर पता चल जाता है। बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड एनर्जी में रहते हैं, स्कैटर्ड एनर्जी में रहते हैं, तब थोड़ा सा इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ जो गॉड गिफ्टेड है, जैसे कि मैं कहती हूँ स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो को इंट्यूशन, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन का गॉड गिफ्ट होता है, ठीक है ना। तो ये पता लगा ही लेते हैं चीज़ों को, सुने ना सुने, कनेक्ट कर पाए ना कर पाए वो अलग बात है, लेकिन इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। विल यू लीव मी लाइक दी अदर्स, इज इट ओवर। इन्हें ऐसा लग रहा है क्या ये सब ख़त्म हो गया है, ठीक है। क्या आप भी इन्हें दूसरों की तरह ही छोड़ देंगे। मूड स्विंग्स होते होंगे इन्हें, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते होंगे और असली फीलिंग्स अपनी दिखा नहीं पाते हैं। आउटकम देखते हैं स्कॉर्पियो आपके रिलेशनशिप का, और फिर एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की बात करेंगे। जस्टिस इज़ कमिंग। जो भी आपके साथ गलत हुआ था इस रिलेशनशिप में, कुछ भी गलत हुआ था, जैसे कि मैंने आपको एक कार्ड ही बता दिया था कि भरोसा रखे, एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स, ठीक है, सब काम कर रहे हैं। ओके, आपको बहुत जल्दी ही चीज़ें दिख जाएंगी। रिलेशनशिप में जो भी ऑब्स्टेकल्स थी, ब्लॉकेजेस थी, वो दूर होके रिलेशनशिप फ्लरिश होगा फिर पहले की तरह। अगर एक सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है तो एक अच्छा रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम लगेगा लेकिन अच्छा होगा जो भी होगा। यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, इंट्यूशन, कि आपके पास ऑलरेडी सारे के सारे आंसर्स है। अब वही बात है कि आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो तो आपको देखना पड़ेगा। यस, तो वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए यह समय बहुत गहरा, बहुत इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव है। ये सरफेस लेवल लव का टाइम पीरियड नहीं है। आत्मा को छूने वाला कनेक्शन आप इन दिनों फेस करेंगे, ठीक है ना। जो भी टाइम पास काइंड ऑफ, जो भी कैजुअल रिलेशनशिप है, कट आउट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। मैंने आपको पहले ही बताया था, इन दिनों
छुपी हुई बातें सामने आएंगी, दिल की गहराइयाँ खुलेंगी, या तो रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा या पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो या तो पूरा प्यार या तो कुछ भी नहीं। तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ऑब्सेशन टेंडेंसीज, पॉजिटिवनेस, अचानक इमोशनल कन्फेशन, कार्मिक पुल बहुत स्ट्रॉन्ग, ये सब आपका लव थीम है 16 से 28 के बीच में। ये फेस काम नहीं रहेगा, पैशनेट, इमोशनल और पावरफुल रहेगा। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए क्या देखने को मिलेगा? पार्टनर के साथ इमोशनल इंटेंसिटी, थोड़ी से जेलेसी इश्यूज़, तुम सिर्फ मेरे हो वाली भावना, फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग। चैलेंजेस क्या रहेंगे? ओवर थिंकिंग, पास्ट इश्यूज़ को फिर से उठाना, ट्रस्ट टेस्ट। अगर ट्रस्ट बिल्ड करेंगे तो रिश्ता नेक्स्ट लेवल जाएगा, और अगर सस्पिशन बढ़ा तो अननेसेसरी फाइट, साइलेंट ट्रीटमेंट, घोस्टिंग, ये सब भी हो सकता है। तो एडवाइस है, हर फीलिंग को रिएक्शन में मत बदलिए, ठीक है। जहाँ जितना बोलना है बोलिए, जहाँ ज़रूरी लगता है कि नहीं बोलना है, हद से ज़्यादा गर्म माहौल चल रहा है तो थोड़ा सा चुप हो जाइए। मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पे बात करें, इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, इंटीमेसी बढ़ेगी, लेकिन हिडन रिसेंटमेंट बाहर आ सकता है। कुछ लोगों के लिए पुराना राज सामने आएगा, ओके। स्पाउस के बिहेवियर पर डाउट होगा, इमोशनल ड्रामा देखने को मिलेगा थोड़ा सा रिलेशनशिप में। ये समय मैरिज को हील भी कर सकता है और एक्सपोज भी कर सकता है। अगर ओपन कम्युनिकेशन रखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा आपके रिलेशनशिप में, आप में, रिलेशनशिप के चलते वो पॉजिटिव ही होगा। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों की बात करें, यहाँ एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। संभावनाएं क्या क्या है? अचानक इंटेंस मैसेजेस आना, मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, मैं तुम्हें भूल नहीं पाई, इस तरीके का मैसेज। लेट नाइट इमोशनल कन्फेशंस, पास्ट मेमोरीज एक्टिवेट होंगे इन दिनों, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ भी आएंगे साथ में, फियर ऑफ बिट्रेयल भी रहेगा, ठीक है। तो रीयूनियन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, बट स्टेबल तभी रहेगा जब दोनों क्लियर बाउंड्रीज रखे। तो वार्निंग है आपके लिए, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए, टेम्पररी पैशन को परमानेंट डिसीजन मत बनाइए। कुछ यहाँ पे हिडन इमोशनल लेयर रहेंगे, बाहर स्ट्रॉन्ग, अंदर बहुत सेंसिटिव, हर्ट होने का डर, इसलिए कंट्रोल की कोशिश। इस फेज़ में कंट्रोल छोड़ना ही हीलिंग है। तो गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो गाइडेंस है इन दिनों के लिए, पॉजेसिवनेस कम करे, ट्रस्ट कॉन्शियसली बिल्ड करे, इमोशनल मैनिपुलेशन से बचे और पास्ट को बार बार ना दोहराए। अब आपके लिए हम एडवाइस देख लेते हैं एंड देन अल्फ़ाबेट्स देखेंगे। इनर पीस, सोलमेट्स, ब्यूटीफुल मैसेज कि जैसे कि मैंने कहा कि जिनके भी लाइफ में ब्रेक पॉइंट आया, क्या मेरी फैमिली नहीं बनेगी, मुझे मतलब कि मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, और मैं भी एक अच्छी फैमिली बना रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दिनों आपको सोलमेट्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपके मन में सवाल चल रहा है ना, क्या ये मेरा सोलमेट है या पहले वाला मेरा सोलमेट था, ठीक है, तो ये आप जिसके साथ अभी मौजूद हो वो सोलमेट है आपका या आपकी। सोलमेट ज़रूरी नहीं है ना कि वो पार्टनर के रूप में पूरी तरीके से तब्दील हो गया है, अभी हो सकता है धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है रिश्ता, ठीक है। तो आपके मन में अगर क्वेश्चन चल रहा है तो उसका आंसर है यस। और इनर पीस, एडवाइस है आपके लिए इनर पीस। आपका फोकस अभी क्या होना चाहिए? इनर पीस। कि कोई भी रिश्ता अगर आपकी शांति को हिला रहा है ना तो वो नहीं है। देखिए, अप्स एंड डाउन्स होना रिलेशनशिप का पार्ट है, लेकिन वो शांति नहीं भंग कर सकता आपका, कि उसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। लेकिन एक ही चीज़ में बार बार ड्रामा होना, जहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट ज़्यादा आ जाते हैं, सारे दोष कोई एक जने पे मंड दिए जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं गलतियाँ अपनी अपनी, तो वो होता है। तो इनर पीस आपका फोकस होना चाहिए। एडवाइस है आपके लिए कि आपके स्पेसिफिक स्कॉर्पियो के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है, इनर पीस इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। इनर पीस आ रहा है आपकी लाइफ में, ये एडवाइस है, उसको वरीयता देना बहुत ज़रूरी है। बेशक कुछ टाइम के लिए आपको रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें चल रही है उसको साइडलाइन क्यों ना करना पड़े, क्योंकि अंदर से शांति रहेगी तभी रिलेशनशिप में शांति आ पाएगी, वरना वही क्योज, वही ड्रामा। ओके, अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। N, X, V,
E H D M B।